आजकल खेती बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। इंडिया में भी स्मार्टफोन बन रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि चाइना में खेती हो रही है और बन के फसल इंडिया में आ रही है, बट ऐसा है कि नहीं, इसका सच जानने जाएगा। बेसिकली काफी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई इंडिया में स्मार्टफोन बनाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इसका असली सच क्या है, इसका जवाब आज इस वीडियो में हम देखते हैं। आज से 2-3 साल पहले तक कोई भी स्मार्टफोन इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। सारे बस बाहर मोस्टली चाइना से आते थे, उनपे ब्रांड अपना ठप्पा लगा के बेच देते थे। इंडिया में माइक्रोमैक्स, लावा और ये सारे मतलब ये कुछ नहीं करते थे, चाइना से बना बनाया प्रोडक्ट उठाते थे, यहाँ पे लगा देते, अपना स्टिकर लगा देते थे और बेच देते थे। और जैसे लोगों को पता चला तो थोड़ी दिक्कत होने लगी, और जैसे ऐसे लोगों ने डिमांड करी ना भाई इंडियन प्रोडक्ट या जो इंडिया में ही ज्यादा बन रहे हैं, और जैसे ऐसे इंडिया में बनने लगे वो थोड़े सस्ते भी होने लगे स्मार्टफोन, क्योंकि ड्यूटीज और टैक्स में ज्यादा पैसा बच जाता है। तो इसकी वजह से इस टाइम पर ज्यादातर स्मार्टफोन जो आप खरीद रहे हैं मार्केट में, वो सारे इंडिया में एटलीस्ट असेंबल हो रहे हैं। आप कोई भी स्मार्टफोन उठाओगे उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अब मेड इन इंडिया बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि अगर वो पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, मतलब पूरी खिचड़ी इधर ही बनाई जा रही है, कुकर की सीटी भी इधर, सलाद भी इधर, सब कुछ इधर बनाया जा रहा है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया स्मार्टफोन कहलाता है। और उस पे भी बैक साइड में एक मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होगा। और अगर कोई स्मार्टफोन जो बाहर से सारे कंपोनेंट, प्रोसेसर है, डिस्प्ले है, कैमरा, ये सारा अलग अलग से चाइना से इंपोर्ट हो रहा है या फिर बाहर से कहीं से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में आके बस सब जोड़ दिया जा रहा है। मतलब खिचड़ी बाहर बन रही है, यहाँ पे आके बस सलाद, धनिया वनिया डाल के दे दिया जा रहा है, तब भी उस पे मेड इन इंडिया का ही ठप्पा लगा होगा। तो इससे ना हमको पता नहीं चल पाता इसमें कितनी खेती इंडिया की है, कितनी बाहर की है। बट एक फैक्ट है कि इस टाइम पे स्मार्टफोन में जितनी भी चीजें हैं, उनमें से 100 चीजें हैं तो 100 में से 100 नहीं बन पाती हैं, बट 100 में से ऑलमोस्ट 90 चीजें इंडिया में बन पाती हैं। इंडिया में काफी सारी चीजें जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं इस टाइम पे मोबाइल फोन में, उनके मैं नाम ले देता हूँ। एक तो मेमोरी यूनिट्स काफी ज्यादा बनाए जाते हैं, डिस्प्ले यूनिट्स काफी ज्यादा बनाए जाते हैं, प्लास्टिक आउटर पैकेजिंग, चार्जर्स, केबल्स, जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट 80% तक इंडिया में बनाई जा रही हैं। सैमसंग काफी सारे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करती है, एप्पल भी कुछ कंपोनेंट बनाता है, काफी सारी असेंबली करता है, और फॉक्सकॉन जो चाइनीज कंपनीज के साथ मोस्टली डील करती है, वो भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, जितने भी ब्रांड हैं ये पीछे पीछे थोड़ा आ रहे हैं। इन्होंने भी देखा मेड इन इंडिया से बिकने लगे स्मार्टफोन, तो ये भी थोड़ी असेंबली चालू कर रहे हैं। और काफी सारे और ब्रांड्स भी हैं, जैसे मोटोरोला है, वो कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है इंडिया में। और ये काफी अच्छी बात है, और काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। एक्चुअली जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो भी इंडिया में ही है, और वो भी नोएडा में ही है, सैमसंग ओन करता है उसको। और जो बाकी की 10 चीजें हैं जो नहीं बन पाती, उसमें आता है प्रोसेसर, और प्रोसेसर बनाने पे भी इस टाइम पे इंडिया में काम चल रहा है। इंडिया ने अपना भी एक प्रोसेसिंग यूनिट बना रखा है, उसका नाम है शक्ति। काफी मस्त नाम है, काफी मजेदार, काफी दमदार सा नाम है। 1-1.5 साल पहले वो लॉन्च हुआ तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी मैंने। तो शक्ति जो प्रोसेसर है इस टाइम पे, वो बेसिक डिजाइन जो है प्रोसेसर की वो करेगा, और वो हो सकता है कोई और कंपनी जैसे इसरो या कॉलकॉम या सैमसंग या जिसका भी मन करे वो उसे खरीद सकती है और अपना एक प्रोसेसर बना सकती है। उसमें दिक्कत ये कि अभी काफी स्लो है वो, उसकी यूजेज मोस्टली इसरो करेगा। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, 10 तरह की चीजें कि भाई नहीं बन सकते, वो सब गलत है, क्योंकि बन रहे हैं स्मार्टफोन। और 80% तक एक स्मार्टफोन पूरा इंडिया में बनाना एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि 2-3 साल पहले तक तो हमको लगता भी नहीं था कि भाई असेंबली भी हो पाएगी, और इतनी जल्दी हो गया कि हमको पता भी नहीं चला है, इसलिए सब से अडेप्ट नहीं कर पाए। बट जो कंट्री भाई सस्ते में रॉकेट बना के मार्स भेज रही है, चांद पे भेज रही है, जो काफी तगड़ी न्यूक्लियर पावर है, भाई स्मार्टफोन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भाई स्मार्टफोन इंडिया में बनाना। काफी हद तक पॉसिबल है, नेक्स्ट के 6-7 महीने, 1 साल में भी अगर हो जाता तो मेरे को हैरानी बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों एक गुजारिश है आप लोगों से, हम जो क्वेश्चन है ना गलत पूछ रहे, बन सकता है नहीं बन सकता है, क्वेश्चन ही नहीं है भाई, कैसे बन सकता है ये है क्वेश्चन। जितनी कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन बनाने सारी चीजें बना रही है, इन सबके पापा जी हैं हम लोग। दोस्तों हम कंज्यूमर जो हैं, जो हम खरीदते हैं प्रोडक्ट, वही कंट्रोल करते हैं कि भाई ये कंपनी क्या करती हैं। जैसे ही हमने असेंबल इन इंडिया स्मार्टफोन्स को हमने प्रायोरिटी देनी शुरू करी,
सबको लगा कि भाई हमारे बिकने बंद हो जाएंगे, हम इंडिया में बना, तो ये सारे इंडिया में आ गए। जब कंज्यूमर का दिमाग फिरेगा, बोलेगा कि भाई मेड इन इंडिया का ठप्पा, ये अब समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया देखना है, तब भाई इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होने लगेंगे। और ये खाली बोलने से नहीं होता, ये काफी एक्शन से भी होता है। जब आप कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं, अगर आप ऐसे स्मार्टफोन्स प्रेफर करेंगे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो कंपनीज बनाने भी लगेंगी भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इतनी तेजी से बनाएंगे या देख लेना। एकदम ऑनेस्टली बताई जाए दोस्तों आपको बात अपने एकदम दिल की, भाई मैं बॉयकॉट करने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, ऐसी चीजों को प्रमोट करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ जिन पे मेरे को विश्वास है। बॉयकॉट करना थोड़ा नेगेटिविटी फैलाने वाली बात हो जाती है, बट जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं प्रोडक्ट्स बने, हम उनको खरीदें अपने एक्शंस के थ्रू, तो मेरे ख्याल से वो काफी तगड़ा स्टेप है। जैसे अभी मैं गाड़ी भी खरीद रहा हूँ, तो थोड़े बहुत और पैसे दे के मैं मेड इन इंडिया गाड़ी खरीदना प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज बढ़े। पर सब पर्सनल ऐसे कनेक्शन आते हैं, जब ऐसे इंडिया का झंडा देखते हैं काफी अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है देश के लिए कुछ काम करा है, बट पैसा ही उड़ाया खाली। बट एक चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, वो है ये काफी सारी कंपनीज, काफी सारे वेबसाइट्स, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी इंडिया का झंडा लगा के सेंटिमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं। भाई वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और जिसने भी ऐसा करा है उसका एक पॉजिटिव आउटकम बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम 250 अंदर देश का स्मार्टफोन करके 250 रुपए में स्मार्टफोन बेच रहे थे, पूरी कंपनी बिक गई उनकी, बिक क्या खत्म हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, 251 रुपए में जो कंपनी जिसने दावा किया था उसने पैसे लौटाने शुरू कर दिए हैं। ये माइक्रोमैक्स और लावा जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स थे जो इंडिया के झंडे लगा के बेचने की कोशिश कर रहे थे अपने स्मार्टफोन, एट द एंड ऑफ द डे कंपनी अब कोई नहीं पूछता इनको। तो भाई मेरे हिसाब से जो कंपनी रेस्पेक्ट करती है कंज्यूमर्स की और हमारे देश का, इनके लोगों का भला चाहती है, भाई उसको कंज्यूमर सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कहीं की भी हो। ये फैक्चुअल है भाई ये चीज, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारे स्टार्ट्स बोल रहे हैं भाई। ऐसे बाहर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। तो मैं बस ये बोलूंगा कि जिस भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च अगर आप कर लें, 1 मिनट भी गूगल पे सर्च मार के, तो आपको सारी जन्म पत्री उसकी आ जाएगी। तो भाई फाइनल आंसर जिसको भी पूछना है कि स्मार्टफोन बन सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, बन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर फिर उठ के भाई कंपनी बना लेगा स्मार्टफोन आउटफोन। तो जब हम बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम उसको उठने से रोक रहे हैं। तो भाई ऐसा तरीके से नहीं करना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, मजे लेनी चाहिए लाइफ में, यूज करनी चाहिए जो प्रोडक्ट मजा आए, जो दिल से कनेक्ट हो। और ऐसा वीडियो के अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।